ड्रामा कर रही है रोकर, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये अपने आप को समझती क्या है? अब क्यों जा रही हो मैडम, मत जाओ, मतलब ही क्या है? सो फ्रेंड्स, नानी जी की डेथ हो गई, लेकिन लोगों के हेट कमेंट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मतलब इस टाइम भी लोग इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक कमेंट के बारे में बताया था जहाँ पे लोगों ने इनको लिखा था, कामिनी जी को, जेठानी जी को, कि ससुराल जाओगी मारी जाओगी। तो इतनी गंदी मानसिकता लोगों की और इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। देवरानी जेठानी, कल दोनों देवरानी जेठानी का वीडियो आया और वीडियो के साथ साथ रील्स भी आई। हाँ जी, जहाँ पे जो नानी जी हैं, ठीक है, उनकी डेथ की न्यूज़ दी गई। पहले कामिनी जी का वीडियो आया क्योंकि वो मायके में थी, तो उनका वीडियो आया कि किसी का फ़ोन आया, तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई और फ़ोन करने वाली थी मामी जी। हालांकि उन्होंने लास्ट में वॉइस ओवर में बताया कि अब नानी जी हमारी नहीं रही। तो उसके बाद रील्स वगैरह भी उन्होंने लगाई और साथ में हम बात करेंगे जो ये देवरानी जी है, देवरानी जी ने भी बताया दुखों का पहाड़ किस तरह टूटा है और बहुत अच्छी मेमोरीज थी। पहले भी हम लोगों ने वीडियोस में देखा है और मैं यहाँ पे देवरानी जी की मैंने कल भी तारीफ करी थी, जिस तरह से उन्होंने कुछ क्लिप्स पूरे परिवार के साथ, चाहती तो जेठ जेठानी की हटा सकती थी लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं हटाई। उसमें पूरी परिवार की क्लिप्स थी जो शायद उन्होंने एक साल पहले माता की चौकी कराई थी नानी जी के बर्थडे पर। और शिवरात्रि को उनका बर्थडे आता है, तो बहुत अच्छे से पूरे परिवार ने सेलिब्रेट किया था। तो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं जो नानी जी देके गई हैं। लेकिन काफ़ी लोग कल वीडियो के नीचे, जो कामिनी जी हैं उनकी वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट्स अभी भी कर रहे हैं। किसी का कहना था कि ये झूठे आंसू हैं, किसी का कहना था कि नानी जी से मिलने पहले नहीं गई, और अभी भी लोग कह रहे हैं कि ओवर एक्टिंग कर रही है। और इसके फादर मदर को देखो, मायके वालों को देखो, ये लोग इस दुख की घड़ी में भी साथ नहीं खड़े हैं, इनको जाना चाहिए था। और काफ़ी इनके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स ने भी इनको ये तरह की चीज़ें बोली है कि नहीं, तुम्हारे मदर फादर को इस टाइम, कहते हैं ना कि सुख में ना सही दुख में खड़े होना ज़रूरी है, जिसपे इन्होंने कामिनी जी ने हार्ट भी दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग यहाँ पे उन लोगों की मानसिकता मैं बताना चाहती हूँ जो लोग यहाँ पे आके कामिनी जी के चैनल पे, या फिर अगर मैं इस टाइम कहूँ देवरानी जी के चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं, ठीक है, नहीं रुक रहे। हालांकि कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में मुझे नेगेटिव कमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं। अब कुछ लोगों का कहना था कि कोई नहीं गया, ठीक है, इनके घर से कोई नहीं गया। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं जो लोग इंस्टाग्राम पे इनकी नंद को फॉलो करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि उनकी ननद की रील्स में उनके भाई को देखा गया है, वह लोग गए थे। तो अगर आपको कामिनी जी ने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया, उन्होंने वो पार्ट शूट नहीं किया, व्लॉगिंग नहीं करी जहाँ पे इनके मायके वाले दिख रहे हैं, इनका भाई दिख रहा है, दैट डजेंट मीन कि आप आके कुछ भी बोल देंगे उनके मायके वाले नहीं गए, भाई नहीं गया। तो लोगों का कहना है कि अगर आप वो इंस्टाग्राम पे या फिर आप लोगों ने उनको फॉलो कर रखा है तो वहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली उनका भाई विजिबल है। और एक और कमेंट आया जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि गाइस, जो इनको ननद है पूजा, उसने एक रील डाला है इंस्टा पे नानी जी का, उसमें क्लियर विशाल भाई दिख रहे हैं। डेट मीन्स कामनी दी के मायके वाले आए थे एंड उस टाइम कोई व्लॉगिंग नहीं करेगा, दैट्स वाई उन्होंने कुछ दिखाया नहीं। उनको पता है ये बात, फिर भी लोग गलत बोल रहे हैं और वो चुपचाप सह रही है बिकॉज कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। तो इस टाइम जो लोग भी आके प्रत्यारोप और इस तरह के घटिया चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है, सोचिए उसने तो वैसे ही इतना कुछ सहा है, अब लोग जो आके इतने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ठहर जाओ। समय ये जो है ना, बहुत मतलब गलत समय है, ठीक है। इस टाइम फैमिली वैसे ही ट्रॉमा में है, डिप्रेशन में है, अपने आप को धीरे धीरे इन चीज़ों से बाहर निकालेंगे। बहुत सारी यादें हैं नानी जी की। हालांकि जैसे इन्होंने कल बताया कि वो कष्ट में थी, ठीक है, और गिर गई थी, उनकी फ्रैक्चर आ गया था और बहुत स्वीट सी थी। कल आपने देखा भी था, हमने पुरानी वीडियोस में भी देखा है, ठीक है। मैंने कल कामिनी जी की रील देखी जिसमें वो किचन से नानी जी को आई थिंक लेके आ रही हैं, हेल्प कर रही हैं उनको, फिर रूम तक छोड़ कर आ रही हैं। वो भी बहुत इमोशनल लगी। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कामिनी ओवर एक्टिंग कर रही है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे कौन ओवर एक्टिंग करता है। और ये कमेंट ओवर एक्टिंग वाला, तो मुझे लगता है कि इसका कॉपीराइट इन दोनों जेठानी देवरानी ने ले लिया है। मैं देखती हूँ देवरानी जी के कमेंट सेक्शन में ओवर एक्टिंग ये हमेशा ही होता है। और अभी भी जो लोग कह रहे हैं कामिनी जी को कह रहे हैं ओवर एक्टिंग, मुझे समझ नहीं आता कौन सी ओवर एक्टिंग कर दी यार उसने। हाँ, उसने तो मेरे ख्याल से अभी इतनी सारी मन में चीज़ें हैं, लेकिन सही, मैं सही कहूँगी, अगर वो ये सब चीज़ें अभी ना लाएं, अभी शांति से
अपने परिवार में, अपने परिवार को उनकी ज़रूरत है, दोनों बहुओं की ज़रूरत है, वो शांति से अपने परिवार को सँभालें, ठीक है? सासू माँ ऑलरेडी देखिए, कल जैसे निकी ने भी बोला था वीडियो में कि सासू माँ को मुझे सँभालना है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दोनों बहुओं को बेटी बन के अपनी सास की टेक केयर करनी है इस टाइम। ठीक है, मन में जो भी गिले-शिकवे हैं, ठीक है, वो रहें, लेकिन इस टाइम परिवार को बहुओं की ज़रूरत है, बेटियों की ज़रूरत है, ठीक है? और जो लोग इस तरह के आके कुछ भी लड़की वाले इसके पेरेंट्स पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रुक जाओ, इस तरह के गंदे कमेंट्स नहीं आने चाहिए। और लोग ये भी कह रहे हैं, अब क्यों जा रहे हो मैडम, मत जाओ, मतलब ही क्या है? तो ये सब चीज़ें मत लिखो, ठीक है? अगर वो मायके में थी तो भाई उसके भाई की शादी थी और उसने खुल के बताया कि, और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि अच्छा हुआ, एक कमेंट मैंने देखा था कि नानी जी, इनके कमेंट सेक्शन में मैं भी आपके लिए पढ़ भी देती हूँ, जहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि नानी जी वेट कर रही थी। बेटा, आपकी नानी जी आपके घर की शादी खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि आप शादी में से अच्छे से शामिल हो पाओ। आपका अंत समय तक थी, आपका साथ अंत समय तक दी नानी जी। मतलब जैसे कि सही में नानी जी को लग रहा था कि इसके भाई की शादी हो जाए तभी मैं प्राण अपने त्यागूं, है ना? तो कहीं ना कहीं दोनों काम होता है कई बार। जैसे भाई की शादी थी, सोचिए अगर पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती तो शायद वो शादी के बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंजॉय भी नहीं कर पाती। और इसमें वीडियो में काफ़ी लोगों ने रेस्ट इन पीस बोला है। नानी जी की आत्मा को शांति दे भगवान, भगवान नानी जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। नानी जी एक्सपायर हो गई। और काफ़ी लोगों को कल देखिए इनकी कोई रील्स वगैरह नहीं आई थी, और इसलिए इससे भी थोड़ा सा लोगों को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और काफ़ी लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि आप अब ससुराल में आप पर जिस चीज़ के लिए गलत बोला जाए या ससुर जी को भी भड़काया जाए, आप तुरंत का तुरंत जवाब देना, टाइम का इंतज़ार मत करना, अब ज़्यादा टेंशन मत लेना, पति और बच्चे को देखना। अब आप अपनी शिक्षा का सदुपयोग करें। वाईटी के साथ हमें लगता है टीचिंग आपको अच्छा कर लेगी। तो लोगों का कहना है कि साथ साथ आपको वाईटी, क्योंकि वाईटी की जो इनकम है ना, वाईटी परमानेंट नहीं है, ठीक है? स्टेबल इनकम भी नहीं आती, कभी ऊपर नीचे होती रहती है, और वाईटी पता भी नहीं कल को कब बंद हो जाए। तो अगर आप वेल क्वालिफाइड हो, आपने बीएड किया हुआ है, तो आपको साथ में कुछ टीचिंग का भी करना चाहिए। और कल इन्होंने बोला भी था कि मेरी क्वालिफिकेशन रखी हुई है, मैं भी अपने साथ कुछ करना चाहती हूँ। आपके ससुर जी ने फोन किया, वह अच्छी बात है। तो इन्होंने बताया था कि मामी जी का फोन आया था, जो इनकी मामी सास है, कि आ जा, जो भी चीजें होती है छुआने वाली, है ना? तो तभी ये गई थी अपने बेटे को लेके कैब से। आपने देखा होगा, इनके हस्बैंड वहीं पे थे, अजीत। डायरेक्ट ये लोग मामी जी के घर गए थे। तो इन्होंने बोला था मेरे ससुर जी का भी फोन आया था। और जो लोग कह रहे हैं कि ये मिलके नहीं आई नानी जी से, तो इन्होंने क्लियर किया। कल मैंने कमेंट भी लिया था जहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैं पहले भी मिलने जा रही थी, लेकिन मैं शूट नहीं कर रही थी। वो टाइम थोड़ा ऐसा होता है क्रिटिकल, हर आदमी कंफर्टेबल नहीं होता, हर आदमी को ये नहीं लगता कि मुझे शूट करना चाहिए। अच्छा, जब कामिनी जी के ससुर ने फ़ोन किया तो इस बात को लेके काफ़ी जो लोग हैं वो खुश भी हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कामिनी दी के ससुर कामिनी दी को बहुत मानते हैं। नानी तो चली गई, पर कामिनी को उस घर में कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि सच्चे लोग हमेशा अकेले होते हैं। भगवान आपकी नानी जी की आत्मा को शांति दे। अच्छा, कल देखो काफ़ी लोग हैं जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, इनको काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। तो लोगों ने ये भी कहा था कि खुशी में ना सही, लेकिन दुख में भले ही कोई कुछ बोले या ना बोले, आपके मायके से पापा माँ को ससुर बुलवा लो, आपके मदर इन लॉ के फिर चले जाएंगे प्लीज़ दी। तो ये बोला है, जिसपे इन्होंने हार्ट भी दिया था। इसका मतलब, और जो रील्स वगैरह आई हैं पूजा की, आपने देखी होगी, उसमें दिख रहा है कि यस गए हैं। तो ये सब चीज़ें सबूत हैं, ये उन लोगों के लिए सबूत है जो लोग कहते हैं इनके मायके से कोई नहीं आया है। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू दी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं मामी ने फ़ोन किया कामिनी दी को, इसमें तो घर वाले के देते फ़ोन और बता देते नानी जी का इतनी बड़ी क्या दुश्मनी। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि मामी जी ने फ़ोन किया। तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है, वो लोग सुन सकते हैं। अब देखिए ना उस टाइम क्या आंटी जी की हालत होगी कि क्या सास फ़ोन करेगी, ससुर जी ने फ़ोन किया है। तो हर चीज़ को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। आंटी जी पे जो एलिगेशंस लगा रहे हो इस टाइम मत लगाओ, ठीक है? नहीं करना चाहिए। कामिनी जी के मायके से तो कोई ना कोई पक्का आया है, पर
निक्की सुमित से भी पूछो कि जब कामिनी के नाना जी की डेथ हुई थी तब उन लोगों ने कॉल भी किया था अफसोस करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि इस टाइम फिर से नहीं आनी चाहिए। अगर आप पुरानी चीज़ें बार बार खोद खोद के लाओगे कि इस टाइम पे ऐसा हुआ था, इस टाइम पे ऐसा हुआ था, तो चीज़ें और दिमाग में आती हैं आदमी की, और जो ये कंट्रोवर्सी है ना ये बढ़ती जाएगी, ये ठीक नहीं होगी। इससे क्या होगा, लोगों के दिमाग में पुरानी पुरानी चीज़ें आती जाएंगी और फिर मन में और सामने वाले के लिए जो वो नफ़रत है वो बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, और वैसे भी मुझे लग नहीं रहा कि ये हालात, टाइम है, इनकी वीडियोस आएंगी नहीं आएंगी, कितना ही कमेंट सेक्शन में देख पा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब आप बीएड की तो सीटेट और कर लो, बिहार बीपीएससी टीचर का जॉब की तैयारी कर लो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और देखिए कुछ लोगों ने फिर से उसको सूखी हड्डी बोला है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, देखिए किसी की हेल्थ पे, चाहे मैं इधर कामिनी जी हूँ चाहे मैं उधर इनके दोनों सपोर्टर्स को बोलना चाहती हूँ, किसी की बॉडी शेमिंग मत करिए। दुख दोनों बहुओं को है, दोनों बहुओं ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है नानी जी के साथ, और वाकई कल वो उन्होंने, जैसे अभी कमेंट उनके लिए आ रहा है कि उधर ऐसे रोकर वीडियो बनाई है, लगता है सबसे ज़्यादा दुख उसी को है। तो दुख देखिए क्यों नहीं होगा, अब वो हर चीज़ करती है, उसमें प्रॉब्लम लोगों को अगर होने लगी, ठीक है मानते हैं जब वो कुछ गलत बोले या करे तब हम उसकी वीडियोस पे मैं उसके खुद मैं रिएक्शन दूंगी, लेकिन मुझे कल की वीडियो तो नॉर्मल थी यार। उसने अपनी, हालांकि उसने पहले थंबनेल में वो डेड बॉडी का भी लगाया था, उसके बाद उसने हटाया, तो मैं इस चीज़ को मैंने अप्रिशिएट भी किया है। आप उसकी ये चीज़ें देखिए, चाह अगर उसने डेड बॉडी लगाती तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को गलत बोलती कि नहीं, कहीं ना कहीं आपके घर में डेथ हुई है, उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन उन्होंने वो चीज़ अपनी गलती समझ के, या फिर उनको किसी ने टोका, उन्होंने बाद में हटा लिया। तो अभी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे जो लोग ये लिख रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें मत करिए। और मैं बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट हूँ। चाहे इंसान की कोई भी व्लॉगर है, कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो वीडियोस में दिखाते हैं, उसकी गलतियों पे हम लोग बात ज़रूर करेंगे अगर वो गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी को बॉडी शेम प्लीज़ ना करिए। कामिनी जितना आप कर लेती हो हमसे तो नहीं होगा। आपकी सासू माँ ने आपको गलत बोला, फिर भी आप उनकी मम्मी से मिलने गई, और आज भी गई। हर कोई इतना नहीं कर सकते, आप में बहुत सहन शक्ति है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गई है। तो देखिए मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम मान अपमान, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, किसने क्या बोला, नहीं, वो नानी जी के लिए गई। नानी जी के साथ उनकी कितनी मेमोरीज हैं, ठीक है, और वो छोटी भी हैं। और मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे परिवार एक होना चाहिए। और शायद यही समय है जिससे दोनों को बैठ के बात करने का टाइम मिले, जितनी भी गलत फहमियाँ ऑफ कैमरा शायद सॉर्ट करने का टाइम मिले, है ना। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें सही लगे, कुछ लोगों को मेरी बातें सही ना लगाएं। अच्छा, एक ने लिखा है दी ससुराल जाओ, वहाँ कमज़ोर मत पड़ना, और भी नानी के कर्म में सब एक जगह होंगे कमरे में, और फिर आपको अकेले कर देंगे, बट आप कमज़ोर मत पड़ना और फॉर्मेलिटी करके आ जाना। तो इस तरह की चीज़ें ना ही बोलिए। फॉर्मेलिटी करके क्यों आएंगी भाई, उनका घर है, अपना ससुराल है, वो अच्छे से रहेंगी वहाँ पे। उल्टा जो भी चीज़ें इनकी फैमिली में आपस में जो दुखी मतलब हैं दोनों, सबके मन में कोई शिकवे हैं, वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ठीक होने चाहिए। तो पुरानी चीज़ें इस तरह से नहीं आनी चाहिए याद। ओम शांति टू नानी जी सोल। तो यही फ्रेंड्स मैं कहना चाहती हूँ, और भगवान नानी जी की आत्मा को शांति दे। दोनों फैमिलीज़ को, चाहे वो इधर कामिनी जी के, और जो लोग भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि कामिनी जी की फैमिली नहीं गई, तो मैंने आपको बता दिया वो गई हैं, और ये प्रूफ है कि वो लोग गए हैं। तो इस तरह के इस टाइम आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। फैमिली दुख में है, फैमिली को हिम्मत दें और ताकत मिले दोनों बहुओं को, इनकी जो मदर इन लॉ हैं, और पूरी फैमिली को बहुत बहुत भगवान शक्ति दे, हिम्मत दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? और जो लोग इतने गंदे कमेंट्स लिख रहे हैं कि ससुराल में मारी जाओगी, तो सोच समझ के लिखिए, ऐसा क्यों मारी जाएगी, उसका अपना घर है। इतने भी कोई बुरे नहीं है वो लोग, ठीक है। मन में बातें आई हैं, पुरानी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इस तरह के कमेंट्स प्लीज़ मत लिखिए। और ओवर एक्टिंग इस टाइम कौन कर सकता है? ओवर एक्टिंग लोग कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।